देखो बेटा, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द मालिक्यूल ऑफ फूड बिकम स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोज इनटू आवर ब्लड। देखो बेटा, डाइजेशन के बाद जो फूड मालिक्यूल होता है क्या होता है, स्मॉल होता है एंड कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, विच कंटेन फूड कैपिलरी, जिसमें क्या होता है फूड कैपिलरी होता है, एंड गोज टू आवर ब्लड, और कहाँ चला जाता है जो फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मेन रीजन होता है फूड एब्जॉर्प्शन होता है वहीं पर डाइजेस्टेड फूड का। In this fact, the small intestine is specially adapted for absorbing the digested food। देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऐसे एडाप्ट होता है कि उसमें क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड विली। देखो पहले भी आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शन होता है, मिलियंस ऑफ, उसी को हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लार्ज सरफेस एरिया, और इसी के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। देखो बेटा, और इसी के द्वारा क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। द डाइजेस्टेड फूड विच एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड होता है एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। अब उसका देखो बेटा, एसिमिलेशन। द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेट एज पार्ट ऑफ सेल। देखो बेटा, द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड, ब्लड क्या करता है, जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड होता है उसको अनेक भागों में क्या करता है, बॉडी के अनेक भागों में पहुंचाने का काम करता है, अनेक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। द एसिमिलेटेड फूड इज यूज बाय बॉडी सेल फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। देखो बेटा, जब फूड का क्या होता है, सेल तक पहुंच जाता है तो उससे क्या करता है, सेल एनर्जी लेता है, सेल का ग्रोथ होता है, डेड सेल क्या होते हैं, रिपेयर्स होते हैं। द एनर्जी ऑफ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन एंड एसिमिलेटेड फूड इन द सेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज by our body immediate in store in the liver in the form of carbohydrate called glycogen। देखो बेटा, जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी द्वारा यूज नहीं किया जाता उसको हम क्या करते हैं, लीवर में स्टोर कर लेते हैं, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दिस स्टोर ग्लाइकोजन कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो जो रिजर्व ग्लाइकोजन जो एनर्जी है या ग्लाइकोजन है उसका यूज करता है। उसके बाद बेटा देखो क्या है, इजेशन। ए पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट कैन नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो फूड हम ईट किए हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है फूड। So undigested food passes from the small intestine into wider tube called large intestine। देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फूड से। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड, और फूड क्या हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, और उसका जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड